सभी छोटे बड़ों को, मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को, अंकल आंटियों को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। ये मेरी उसी दिन की कुछ क्लिप्स थी, तो मैंने कहा ये भी मैं ऐड कर देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो मैंने इसलिए नहीं डाली थी अपनी उस वीडियो में। तो मैंने कहा चलिए ये उस दिन की क्लिप्स मैं आज के वीडियो में ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ अंडे बॉईल किए हैं, तो बस वही मैं तारिक को दे रही हूँ बॉईल करके, और सैलेड। मेरी आवाज़ आप लोगों को इतनी पसंद आती है कि मुझे अच्छा लगता है। आप लोग मुझे कमेंट्स लिखते हैं, मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं और मेरी आवाज़ के दीवाने हैं, फ़ैन हैं। चलिए कुछ तो मेरे व्लॉग में अच्छा है जो आपको इतना पसंद आता है। इस बहाने आप लोग मेरे व्लॉग भी देख लेते हैं, और थैंक यू सो मच मेरी आवाज़ को इतना प्यार देने के लिए, पसंद करने के लिए। तुम्हें मेरी आवाज़ पसंद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। घर की मुर्गी दाल बराबर, दिल ही दिल में तो बहुत अच्छी लगती होगी। आपका एटीट्यूड बिल्कुल सेलिब्रिटी वाला है या हो रहा है? हो रहा है, आपके अंदर बहुत घमंड आ रहा है। आप दिन ब दिन एरोगेंट होती जा रही हैं। भाई क्यों ना हूँ भाई, तुम होते थे पहले एरोगेंट, अब मेरा टाइम और तुम्हारा टाइम खत्म, खल्लास। मेरा तो तुमसे शादी होते ही टाइम खल्लास हो गया था। सुना आप लोगों ने? बस ऐसी हंसी मजाक तफरी चलती रहती है हम लोगों की। कौन कौन मानता है कि घड़ी रुक जाती है तो अपशगुन हो जाता है? हाँ भाई, मैं तो बिल्कुल नहीं मानती हूँ। मेरे हर कमरे में एक एक घड़ी लगी हुई है, कभी एक रुक गई तो ठीक है, बाकी तो चली रही है ना, तो उससे तो टाइम देख ही लेते हैं। तो एक दो लोग कभी आए तो अरे घड़ी रुकी हुई है, रुकनी नहीं चाहिए, इसमें सेल डालो। तो मैं कहती हूँ अगर रुक गई तो क्या हो गया, इंसानों ने ही तो बनाई है घड़ी। इंसान की बनाई हुई घड़ी रुक गई तो क्या हो गया? क्या इंसान ने कहा था कि घड़ी रुक गई तो अपशगुन हो जाएगा, इसे रोकना नहीं? अल्लाह ने तो नहीं बनाई है ना घड़ी। अल्लाह की बनाई हुई घड़ी होती तो हाँ, रुक जाती तो फिर भी सोच सकते थे। अल्लाह ने तो दिल की धड़कन की जो घड़ी है वो बनाई है, वो रुक गई तो हाँ वाकई में अपशगुन हो जाता है। कोई कोई कहता है बिल्ली रास्ता काट गई, ऐसा भी होता है ना? नहीं, ये मैं नहीं मानती। अल्लाह ताला ने बिल्ली को इसी ज़मीन के लिए बनाया है, इसी दुनिया में बनाया है, और बेचारी वो कहाँ जाए, कहाँ पे चल के जाए? जहाँ हम चलते हैं वहीं तो चलेगी बेचारी। बताओ, रास्ता काट गई, उसे पता भी नहीं है कि हम लोग सोचते हैं कि वो रास्ता काट गई तो ख़राब होता है। क्या क्या इंसानों की सोच है, क्या क्या सोचते हैं, अपने आप ही चीज़ें बना देते हैं। करने वाला सब अल्लाह है, अल्लाह के इशारे से ही एक पत्ता हिलता है, नहीं तो नहीं हिलता। बेचारी बिल्ली मेरे आगे आए तो मैं तो बोलूँ हाँ काटो तुम रास्ता, जाओ जाओ तुम, लो निकलो, इधर से निकलो, पहले तुम निकल जाओ, बाद में मैं निकल जाऊंगी, तुम निकलो। और कितनी बार तो निकली है, खुदा ना करे कभी कुछ नहीं होता। खैर, हर इंसान की अलग अलग सोच होती है, अलग अलग लोग होते हैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, सच सच कमेंट करिएगा, आप लोग ये सब मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ, एक और झाड़ू लगने से दुबले हो जाते हैं। दुबले, झाड़ू लगने से दुबले हो जाते हैं, तो प्लीज़ मुझे झाड़ू में लगाओ। मुझे झाड़ू से लो मार लो, बस दुबली हो जाऊं मैं।
कौन थे वो लोग, कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए, ये सारी मिसालें देकर। अच्छा, आप लोग जब मुझे कमेंट करते हैं तो प्लीज़ ये ज़रूर लिखा करिए कि आप कहाँ से हैं। ये जानने की मुझे बड़ी क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे आप बताइए ना। जो भी बोलते हैं, कभी-कभी ज़ुबान पे नहीं आता है, तो मुझे अच्छा लगेगा आप लोग मुझे बताएँगे कि आप लोग कहाँ से हैं, तो ये ज़रूर लिखा करिए। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप किससे शूट करती हैं, आपका कैमरा कौन-सा है, आपका ट्राइपॉड कौन-सा है। मैं सोच रही हूँ मैं इस पे एक वीडियो बनाऊँ और जल्द ही बनाऊँगी इस पे वीडियो, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि किससे एडिट करती हैं आप, थंबनेल किससे डालती हैं। तो मैं आप सबको सोच रही हूँ कि इस पे मैं वीडियो बना दूँ और मैं फ़ोन से रिकॉर्डिंग करती हूँ, अपने फ़ोन से। आईफ़ोन है मेरा, मैं ये भी बता दूँ, तो मैं उसी से रिकॉर्ड करती हूँ, मेरे पास कोई कैमरा नहीं है। और ये मैं शूट जो कर रही हूँ ना, अभी आप देख रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा लाइट नहीं है, ये नेचुरल लाइट है। एक्स्ट्रा लाइट्स नहीं लगी है मेरे घर में, जो लाइट्स लगी होती हैं बस वही लगी हैं। ये देखें आप लोग, अबान अपनी नई-नई टी-शर्ट्स पे ऐसे-ऐसे स्पॉट्स लगा लेता है कि वो ब्लीच वगैरह किसी से निकलते ही नहीं हैं। और इतना ब्लीच डालूँगी तो वो फेड हो जाएगा। मुझे लगता है हर घर में, मतलब जो हाउसवाइफ होती हैं, उनको एक ना एक काम करना तो मतलब बुरा लगता होगा। जैसे मैं सच बताऊँ, मुझे कपड़े तय करना, क्रीज़ बनाना, इनको रखना, ये मुझे सबसे बुरा काम लगता है। आप मुझसे खाने बनवा लिए, घर की सफाई करवा लीजिए, मैं सारे काम कर दूँगी, सिवाय ये कपड़े धोने के, तय करने के, ये बहुत बोरिंग लगता है। पता नहीं क्यों? किसी-किसी को शायद बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन करना तो पड़ेगा और करती भी हूँ। यहाँ देखिए, एकदम प्योर ऑर्गेनिक आटा, एक है मल्टीग्रेन आटा और एक है ये ज्वार सत्तू का, चने का सत्तू, उसका आटा। तो इसकी रोटी तारिक खाते हैं और मैं ये मल्टीग्रेन की खाती हूँ। और देखिए एकदम ताज़ा-ताज़ा पिस कर आया है, अभी मैंने मंगवाया था और गरम है और इसमें फाइबर भी है, कोई मिलावट नहीं है। तो मैं इसे अलग-अलग डब्बे में पलट लेती हूँ। थोड़ा-थोड़ा ही करके हम खरीदते हैं, 2-2 किलो या 3 किलो, फिर नहीं तो ख़राब हो जाता है ना ज़्यादा आटा लेके रखो तो। यही काफ़ी चल जाता है हमारा। चलिए मैं जल्दी से शाउट आउट दे देती हूँ। तो मेरा पहला नाम है राबी 1992 ऑफिशियल, इनको सब्सक्राइब करें और इनकी वीडियो देखें प्लीज़। और मेरा सेकंड नेम है शहनाज की मिनी सी दुनिया 06, इन्हें भी सब्सक्राइब करें और इनकी वीडियो देखें। और मेरा थर्ड नाम है शाहिदा काशिफ HUI, इनको भी सब्सक्राइब करें और इनके वीडियो देखें। और अल्लाह करे आप लोग बहुत तरक्की करें और आप सबको बहुत सारी खुशियाँ मिलें, आमीन। ये देखिए 12 वफ़ात है, तो ये लाइटिंग सबने लगाई हुई है अपने-अपने घरों में। और हमारे जो ऊपर रहते हैं ना, उन्होंने पूरी बिल्डिंग में लगाई है।
तो लाइटिंग देखिए कितनी अच्छी लगती है देखने में। आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमा, ये नेक्स्ट डे की वीडियो है और आज ही मैंने ये शूट किया है। ये देखिए माहम यहाँ पे बहुत गुस्से में है और मेरी माहम की बहुत लड़ाई होती है कपड़ों को लेकर, और ये इतने कपड़े चेंज करती है एक दिन में, अगर ज़रा सी पानी की बूंद भी गिर जाए ना, और इसे बहाना चाहिए क्योंकि, और जो मैं कपड़े देती हूँ वो नहीं पहनती है, उल्टे सीधे कपड़े पहनती है। तो ये कह रही है कि मैं ये नहीं पहनूंगी और ये गंदे कपड़े हैं, आप मुझसे प्यार नहीं करती हैं, आप बस भाई से प्यार करती हैं, और इस तरह की बातें कर रही है। आप में से कह रहे थे कि आपने इसके बाल क्यों कटवाए हैं, बढ़ा के रखिए। तो इसके पहले बड़े थे और ये चोटी में वाकई में बहुत क्यूट लगती थी। इसके बाल बहुत हल्के थे तो मैंने कटवा दिए ताकि अब सही से आए, तो इसे गंजा करवा दिया था। तो अब बालों की ग्रोथ पहले से तो ठीक है, ग्रोथ कम होने की वजह से इसको गंजा कराया था हमने। तो यहाँ आ गई हूँ मैं किचन में, और बच्चों ने और तारिक ने बोला कि कुछ अच्छा सा नाश्ते में बनाना। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पूरी सब्ज़ी हलवा, और आपको चलिए रेसिपी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे मैंने पूरी के आटे के लिए आटा ले लिया है, थोड़ा सा बेसन ले लिया है, ये कसूरी मेथी है, थोड़ी सी अजवाइन है, नमक है, सूजी है इसमें थोड़ी सी, और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको टाइट गूंद लीजिए। अब मैं इसको टाइट गूंद लूँगी, और सबसे पहले मैं आटा ही गूंदूंगी ताकि अच्छे से वो सेट हो जाए। तो यहाँ देखिए मैंने एकदम टाइट आटा गूंद लिया है जिससे कि पूरी अच्छे से बेलें और सूखा आटा लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अब इसको मैं ढक के साइड रख देती हूँ। अब बनाते हैं हम हलवा। तो यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा सा देसी घी कढ़ाई में, और अब मैं डालूंगी इसमें सूखी हरी इलायची कूट के, 2-3 इलायची डाली है, और मैंने ले ली है सूजी। सूजी मैं अंदाजे से ले रही हूँ, आप समझ लीजिए 1 कटोरी मैंने सूजी ली है। अब मैं इसे स्लो फ्लेम पे भूनूंगी, धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसे भूनूंगी। मैं सूजी भून रही थी, बच्चे बोले कि मम्मा आप हलवा बना रही हैं, तो मैंने कहा हाँ मैं हलवा बना रही हूँ। और माँ हम दौड़ी दौड़ी आई, बोली मम्मा गाजर का हलवा बना रही हैं। तो मैंने उसको दिखाया, बोली गाजर का है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अगर ये गाजर का समझ रही है अच्छी बात है, मैं कहीं सूजी बोल दूँ और ये ना खाए। तो मैंने कहा हाँ गाजर का हलवा है। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया, ये भी मैंने अंदाज से डाला है, तो आप 3 कटोरी पानी डाल दीजिएगा। तो अब मैं इसको थिक कर लूँगी। देखिए सारा पानी सूख गया है। अब मैं इसमें चीनी मिलाऊंगी। तो करीबन 2 कटोरी आप समझ लीजिएगा, सूजी से डबल चीनी। तो मैं तो अंदाज से डाल रही हूँ। अब इसे अच्छे से पकाएंगे जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। और इसमें मैं ये ड्राई फ्रूट्स भी डाल देती हूँ, तो जो आपके पास है आप वो हलवे में डाल सकते हैं। मैंने किशमिश ली है, काजू और पिस्ता, और ये नारियल है, तो इसको भी डाल देंगे।
अच्छा, हलवे को आप देसी घी डाल के और बहुत अच्छे से उसकी भुनाई करें ना बहुत देर तक, तो बहुत टेस्टी हलवा बनता है। मैं इतनी ज़्यादा भुनाई नहीं करूँगी, हाँ, लेकिन मैं पका रही हूँ, अच्छे से थोड़ा भून लूँगी इसे। तो पानी भी सूख गया है, अब मैं इसमें डालूँगी देसी घी, इससे थोड़ी चमक आ जाएगी हलवे में। और अब मैं इसको भूनूँगी और बस हलवा रेडी। पूरे घर में हलवे की खुशबू फैल गई है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हलवे की। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। हलवा पूरी, आलू की सब्ज़ी और रायता, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ज़्यादा थिक नहीं करूँगी हलवे को, क्योंकि वो रखे रखे भी ना बहुत ज़्यादा जम सा जाता है। तो देखिए, अब मैं बनाऊँगी आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने बॉइल्ड आलू ले लिए हैं, इसमें कुछ मसाले मिला लूँगी। तो ये मैंने मिलाई है पिसी लाल मिर्च और कुटी लाल मिर्च, इसमें डालूँगी मैं नमक और काला नमक, भुना पिसा ज़ीरा थोड़ा सा। मैंने आलूओं को थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया है, थोड़ा सा मोटा मोटा। ये देखिए, मैं ये मिक्स करके रखती हूँ और ये बहुत काम आता है। ये सौंफ है और इसमें कलौंजी है और इसमें मेथी दाना है, ये मिला के रख लेती हूँ। और तो कभी कभी जो सब्जियों में ज़रूरत होती है ये मैं ज़रूर डालती हूँ। बैंगन आलू में ये बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, तो ये भी मैं इस सब्ज़ी में डालूँगी, आप लोगों को दिखा रही हूँ। और ये मैं भुना थोड़ा सा हल्का सा भून के ये साबुत धनिया कूट के ये भी रखती हूँ, तो ये भी सब्जियों में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने ले ली है कढ़ाई और थोड़ा सा मैं डालूँगी ऑयल। ये सरसों का तेल है। अब मैंने इसमें ज़ीरा डाला है, हींग डाली है और ये सौंफ और मेथी दाना और कलौंजी ये थोड़ा सा डाला है। अब मैं ये आलू डाल दूंगी इसमें। अच्छा, हल्दी डालूंगी इसमें, वो जल ना जाए तो इसीलिए मैंने पहले आलू डाल दिए। अब मैं साइड से ये हल्दी डाल रही हूँ, क्योंकि हल्दी बहुत जल्दी से जल जाती है ना। तो अब मैं सारे आलू इसमें डाल दूंगी। पहले आलूओं को मैं मोटा मोटा ही रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गल गए तो सब एकदम हलवा से हो जाएंगे ना, तो इसीलिए पहले मैं इतना मोटा मोटा रखती हूँ, बाद में तोड़ लूँगी इन्हें। ये थोड़े से फ्रोज़न मटर हैं, तो मैं इनको भी डाल दूँगी। लुक वाइज भी थोड़ी सब्ज़ी अच्छी लगने लगती है ना। आप चाहें तो इसमें पिसा धनिया भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला, थोड़ा सा सब्ज़ी को लाइट रखना चाह रही थी। अगर आप चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अच्छा फ्लेवर आएगा, लेकिन थोड़ी सी सब्ज़ी जो है वो हैवी हो जाती है। तो अब मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं इस सब्ज़ी को पकाऊंगी जब तक थोड़ी थिक ना हो जाए। अब ये थोड़ी सी थिक हो गई है, ऑलमोस्ट पकी गई है। अब मैं इसमें पनीर के छोटे छोटे पीसेस मैंने किए हुए हैं वो डाल दूंगी। ये भी अच्छे लगते हैं, ये ऑप्शनल है, मटर हो गया, पनीर हो गया, आपको अगर अच्छा लगे तो आप डालिए, नहीं तो मत डालीजिए। अब ये मैंने हरी मिर्च ली हैं वो डाल दूंगी और हरा धनिया। अब सब्जी का रूप रंग देखिए आप हरी भरी सब्जी कितनी अच्छी लग रही है, देखिए इसका कलर देखिए आप। और बहुत मज़ेदार बनती है ये गर्मा गर्म सब्ज़ी, आप पराठों से भी खाइए, चावल में डाल के भी बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए पूरियों के साथ तो अच्छी लगती ही है ये, गर्मा गर्म आलू तोड़ के और रायता डाल के मज़ा ही आ जाएगा। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और ये बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है और आप इसमें खटाई भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैं जल्दी जल्दी से सर्व कर दूंगी, निकाल रही हूँ। अब सबको भूख लगने लगी है, क्योंकि हलवे की खुशबू, उसके बाद सब्ज़ी की खुशबू पूरे घर में महक गई है। तो अब मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से नाश्ता लगा रही हूँ।
ये थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और डाल देती हूँ, थोड़ा सा हलवे को सजा देती हूँ। सजा के सवार के अब रखते हैं टेबल पे। आप लोग भी आइए और शामिल होइए, नाश्ता करिए। और यहाँ पे मैं गरम गरम पूरी सेक रही हूँ, अब गर्मा गर्म पूरी निकाल के दूंगी मैं। मैंने जैसे बताई है ना, आटा गूंद के आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी पूरियाँ बनती हैं, बहुत अच्छी, करारी करारी। तो पहले मैं 2-4 पूरियाँ सेक लेती हूँ, तब जाके दूंगी। देखिए कितनी प्यारी पूरियाँ लग रही हैं ना, कलर देखिए आप, क्या शानदार पूरियाँ हैं। अब इसके साथ साथ मैं चाय भी चढ़ा दूंगी। और यहाँ बन रही है चाय। अब मैं पूरियाँ भी दे देती हूँ। अब मैं गरम गरम सेक के इनको दूंगी पूरी। बच्चे तो वैसे भी ठंडी पूरी खाते हैं। और ये देखिए आज का नाश्ता। माहम को चाहिए पहले हलवा, तो मैं माहम के लिए हलवा निकाल रही हूँ। और अबान को सब्जी। अबान रायता नहीं खाता, दही नहीं खाता है, इतना उससे जिद करते हैं एक बार ट्राई तो करो, टेस्ट तो करो। नहीं। मैं यहाँ पूछ रही हूँ सबसे कैसा बना है, तो बहुत पसंद आया बच्चों को, इन्हें भी आया है, लेकिन ये मजाक कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं बोलूँगा कि बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आया। मैंने कहा मैं एडिट कर दूँगी मैं एडिट कर दूँगी वो सीन। और चाय भी बन गई है, 1 कप मेरी है, 1 तारिक की है। यहाँ पे मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ अब, और मैं भी निकाल रही हूँ। और ऐसे खाने में बहुत मज़ा आता है। देखिए सब्ज़ी और उसके साथ रायता डाल के मिक्स करके उसे खाना, ये मज़ा ही अलग है। वो कटोरियों में ना वो खाने की बात नहीं आती है, ये मिक्स करके ऐसे खाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। आइए आप लोग भी बिस्मिल्लाह कीजिए और नाश्ता करिए मेरे साथ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आए, और आया भी होगा।
कोशिश तो करती हूँ आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ अच्छे से, और जितना कर पाती हूँ करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अबान ने तो माशाल्लाह 2-3 बार कुरान पढ़ लिया है, दोहरा भी लिया है। और माहम का अब हम ट्यूशन लगाएंगे, कोई अच्छे से हाफिज़ साहब ढूंढ रहे हैं। तो जब तक तो अबान थोड़ा बहुत पढ़ा देता है, मैं पढ़ा देती हूँ। जो अबान को हाफिज़ साहब पढ़ाते थे वो चले गए हैं, अब आउट ऑफ सिटी चले गए हैं, तो वो हैं नहीं। तो इसीलिए अब माहम के लिए हम कोई और ढूंढ रहे हैं। माहम को कहना नहीं पड़ता, खुद ही से वो आ जाती है नमाज़ पढ़ने। टाइम हो या नहीं हो, वो खड़ी हो जाती है। माहम नमाज़ पढ़ रही हैं तो इनके भाई को बहुत प्यार आ रहा है और छेड़ रहे हैं माहम को। दोनों बहुत लड़ते हैं। लड़ते भी हैं, प्यार भी करते हैं। तो फिर मिलूँगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, लव यू ऑल। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़।